हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 5 एंड 6। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 5 है कि सोबोस मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोस प्रेजेंट एज। ठीक है, सोबो की जो मम्मी है उनकी जो एज है वो शोबो की एज का कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पर्सन है हमारे पास, एक आपकी सोबो है और एक है सोबोस मदर। ठीक है, यहाँ पे हम दो पर्सन की एज निकालनी है, हमको दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। फर्स्ट है आपकी शोबो और सेकंड है शोबोस मदर। उसका कहना ये है कि जो शोबो की मदर की प्रेजेंट एज है वो शोबो की प्रेजेंट एज का 6 टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शोबो 10 ईयर्स की होती तो उसकी जो मदर है वो 6 टाइम से, मतलब 6 इंटू 10 कितनी हो जाती है आपकी? 60। ठीक है, तो हमें दोनों की प्रेजेंट एज नहीं पता है, तो हमको क्या करना है, शोबो की जो एज है उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया? x। तो 6 टाइम है तो शोबो की जो मदर की एज होगी वो हो जाएगी हमारी 6x। तो यहाँ से हमारी जो प्रेजेंट एज ऑफ शोबो हो गई वो हो गई आपकी x और मदर की कितनी हो गई? 6x। अब आगे हम सम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है सोबोस एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 5 साल बाद जो शोबो की एज है, आज से 5 साल बाद, जैसे अभी शोबो 10 ईयर्स की होती है तो 5 साल बाद कितनी हो जाती है? 10 + 5 15। ठीक है, बट हमें अभी उसकी एज नहीं पता है, हमने उसकी एज क्या ले रखी है? x। ठीक है, तो उसका कहना ये है कि आज से 5 साल बाद जो शोबो की एज है, तो हमने शोबो की एज आज से 5 साल बाद कितनी हो गई? x + 5 इज, यहाँ पे लिखा है नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। मदर की जो प्रेजेंट एज है उसका कितना हो जाएगी? 1/3। 1/3 मतलब कितना हो गया? 1/3। आज से 5 साल बाद जो शोबो की एज है, यहाँ पे लिखा है सोबोस एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 5 साल बाद जो शोबो की एज है, तो 5 साल बाद शोबो की एज कितनी हो गई? x + 5 विल बी 1/3। 1/3 मतलब 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। मदर की प्रेजेंट एज कितनी है? 6x। ठीक है, तो इसको कट कर दो आप, 3 2 सा कितना हो गया? 6। तो x + 5 = हो गया हमारा 2x। अब ये जो प्लस का x इसको ट्रांसपोज कर दो, तो 5 = 2x - x। तो 5 = 2x में से x माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? x। तो यहाँ से हमारा जो x = कितना हो गया? 5। और हमने x किसको एज्यूम किया था? शोबो की एज को। तो शोबो की एज जो है वो प्रेजेंट एज हमारी आ गई 5 और शोबो की मदर की प्रेजेंट एज कितनी थी? 6x। तो 6 × 5, तो 6 5 सा कितना हो जाएगा? 30 ईयर्स। तो शोबो हो गई हमारी 5 ईयर्स की और शोबो की मदर कितने हो गई? 30 ईयर्स की। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। प्लॉट कैसा है आपका? रेक्टेंगुलर। ठीक है, आगे इसने लिखा है रिजर्व फॉर स्कूल इन महूली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो है वो कितना है हमारा? 11:4। क्या ये एक्चुअल वैल्यू है? ठीक है, तो ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्योंकि रेशियो में कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले लेंथ को एज्यूम कर लो। ठीक है, तो लेट लेंथ क्या ले लिया हमने? 11x। किस में दे रखा है? मीटर में, तो 11x मीटर। ठीक है, और हमारी जो ब्रेड्थ है वो हमने एज्यूम कर ली है 4x मीटर। ठीक है, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ का हमको रेशियो दे रखा था, तो हमने लेंथ को 11x एज्यूम कर लिया और ब्रेड्थ को क्या एज्यूम कर लिया हमने? 4x। अब उसने ये बोला है कि जो टोटल कॉस्ट है फेंसिंग करना, फेंसिंग हमेशा कहाँ होती है? आपकी बाउंड्री पे, या हम बोल सकते हैं पेरीमीटर पे। ठीक है, तो अगर हमको इस स्कूल की जो बाउंड्री को अगर हमको फेंसिंग करना है तो टोटल जो कॉस्ट है वो कितना हो जाता है? 75,000। और अगर 1 मीटर फेंसिंग करना हो तो हमको कितना रुपीस लगते हैं? 100। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे पेरीमीटर। ठीक है, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका हम क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमको क्या करना है? टोटल कॉस्ट जो है उसको कॉस्ट पर मीटर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? जो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 75,000, उसको कॉस्ट पर मीटर, कॉस्ट पर मीटर मतलब 1 मीटर के कितने रुपए लग रहे हैं? 100। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो 2 0 से 2 0 कट
तो कितना आ जाएगा हमारा 750 मीटर। मतलब हमको 750 मीटर पे क्या करनी है, फेंसिंग करनी है। ठीक है, अब हमको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका आ गया कितना, रेक्टेंगुलर प्लॉट भी बोल सकते हो, 750 मीटर आ गया है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 750। तो 2 इंटू लेंथ हमने क्या एज्यूम की थी 11x, ब्रेड्थ हमने एज्यूम की थी 4x इक्वल्स टू हो गया आपका 750। तो 2 इंटू 11x प्लस 4x हो जाएगा आपका 15x इक्वल्स टू कितना 750। तो 15 टू ज़ा हो गया आपका 30x इक्वल्स टू हो गया आपका 750। ये 30 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में आके किस में हो गया, डिवाइड में, 0 0 कट, तो 3 से कट कर दो 25। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 25 मीटर। ठीक है, आपको डायमेंशंस पूछिए, क्या पूछिए आपको, डायमेंशंस। तो डायमेंशंस रेक्टेंगल की क्या होती है, लेंथ और ब्रेड्थ। तो आपने जो लेंथ है वो एज्यूम की थी 11x। ठीक है, तो 11 इंटू आप कर दो 25। ठीक है, 11 में किसका मल्टीप्लाई कर दो आप 25 का, तो 11 5 ज़ा हो गया 25 और 11 5 ज़ा 55, 11 2 ज़ा 22 प्लस 5 तो 27। तो आपकी जो लेंथ है वो हो गई 275 मीटर। अब हमें एक और चीज़ क्या निकालनी थी यहाँ पे, ब्रेड्थ। ब्रेड्थ आपने क्या एज्यूम कर रखी थी 4x, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 25। ठीक है, तो 4 25 ज़ा हो जाएगा आपका 100 मीटर। तो यहाँ से हमारी जो लेंथ आएगी वो हो जाएगी 275 मीटर और ब्रेड्थ जो है वो हो जाएगी हमारी 100 मीटर।